वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है किंतु शरीर दुर्बल है। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। यीशु तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक शिष्य युदास आ गया। उसके साथ तलवार, लाठियां और लालटेन लिए एक भीड़ आ पहुंचा। युदास ने यह संकेत दिया था कि मैं जिसका चुंबन करूंगा यीशु वही है। उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, प्रणाम। और युदास ने उनका चुंबन किया। तब लोगों ने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, अपनी तलवार म्यान में कर लो। और यीशु ने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवार और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो जाए। तब सिपाहियों ने यीशु को पिलातुस के सामने ले गए। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं कि मैं वही हूँ। तब महायाजक, शास्त्रियों और नेताओं ने बहुत आरोप लगाते रहे। पिलातुस ने फिर से यीशु से पूछा, देखो, ये लोग तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं। क्या इनका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है?
फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राजपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता। उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए। और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया और यीशु को सैनिकों के हवाले कर दिया। सैनिकों ने यीशु को राजपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली और उन्होंने यीशु को लाल चोगा पहनाया और सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया।
का समाप्त करने में न सिर्फ सहायता की बल्कि एक अच्छे सहयात्री भी बने। हम सभी सीमोन के कार्यों से प्रेरित हों और इस उदाहरण को अपने जीवन में जी सकें। छठा स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोटी गलाती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने कठोर क्रूस के द्वारा क्रूसा को बचाया। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ धार्मिक स्त्रियां भी थी जिनसे यीशु का दुख सहा नहीं जाता था। रोगियों और
गई है। दर्द सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सचमुच ख्रिस्त क्रूस पर प्रेम के कारण मर जाते हैं, और इसी प्रेम के कारण क्रूस पर से उनकी जीत होती है। 3 घंटों तक प्रभु यीशु क्रूस पर हाथ पसारे टंगे रहे। उनके पावन शरीर से टप टप कर खून गिरता रहा। वे भयंकर पीड़ाएं सह रहे थे। वे हिल भी नहीं सकते थे। अब सब कुछ समाप्त हो गया था। उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करती हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है, और मैं यह संकल्प करती हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी ना करूँगी, और पाप की जोखिमों से दूर रहूँगी। आमीन। प्रार्थना। हे क्रूसित यीशु, हमें अनंत जीवन देने के लिए तू क्रूस पर मर गया। हमारे पापों को धो डालने के लिए तूने अपना लहू बहाया। हमारे प्रति तेरा प्रेम अनंत और अतुल्य है। उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मृत यीशु को यूसुफ और निकोदिम क्रूस पर से उतारते हुए सोचते हैं, हमें यीशु ने प्यार किया। अंतिम ब्यालू के समय यीशु के करीब रहने
और यीशु के साथ रोटी और दाखरस के आदान प्रदान का भागीदारी बनने और अंतिम भोज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु उसके दुख में शरीक ना हो सके। दूर खड़े होकर उसकी प्राण पीड़ा देखते हुए हमने शोक और दर्द का अनुभव कर कलवारी तक उनका अनुगमन किया। जब शिष्यों ने मृत यीशु को माँ की गोद में रखा, तब मौन यीशु और माँ के आंसू देख सब रो पड़े। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं दफना दिया।